अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। मरहूम वक़ारुद्दीन साहिब की मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा हजारों लोगों ने अदा की। मरहूम सैयद वक़ारुद्दीन साहिब रहनुमाए दक्कन के सरबराह और 1967 से इंडो अरब लीग के मेंबर भी रह चुके हैं। अल्लाह ने उन्हें काबे के गुस्ल की भी सआदत अता की थी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करके अवाम के लिए पेश करें। केसियानी रियासती वुज़रा वो ओहदेदारों के साथ नए सेक्रेटेरिएट कैंपस के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इमारतों के तामीरी मराहिल पर ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने शख्सी तौर पर तामीरी कामों का मुशाहिदा करके बाज़ तजावीज़ पेश की। उन्होंने काम की तेज रफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर इमारत व शोरा वी प्रशांत रेड्डी और दीगर ओहदेदारों को तामीरी कामों की रफ्तार पर मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर को बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स का काम इख्तितामी मराहिल में मौजूद है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुत्तलिक अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुकाराम जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में पसमानदा तबक़ात, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, जिस्मानी तौर पर माजूरीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुत्तलिक मुफाद आमे की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। यू शिवा प्रसाद ने एक समाजी तंजीम की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि 15 अक्टूबर 2015 को हुकूमत ने जियो 10 जारी करते हुए डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में SC/ST तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। उन्होंने दीगर तबक़ात को भी तहफ़्फ़ुज़ात के दायरे में शामिल करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि जियो में वाज़ेह कहा गया है कि मकानात के अलॉटमेंट में तमाम तबक़ात के मुस्तहिक़ अफराद का अहाता किया जाएगा, लिहाजा अदालत की जानिब से अलहदा तौर पर मज़ीद किसी हिदायत की जरूरत नहीं। दोनों शहरों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की खरीदी के रुझान में इजाफा देखा जाने लगा है और शहरियों की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या बाइक की खरीदी में दिलचस्पी के नतीजे में शहर में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी मोटरसाइकिल व बाइक के अलावा स्कूटर्स की फरोख्त के आगाज का फैसला किया है। जो शहरी मोटर गाड़ियों की तिजारत में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें मुख्तसर सरमायाकारी के साथ इस कारोबार में कदम रखने का मौका हासिल हो रहा। शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अजला में भी अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बाइक और स्कूटर्स के शोरूम खुलने लगे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इब्तिदा के इस दौर में उनकी मांग के मुताबिक उनकी कीमतों का तयन किया जा रहा। हुकूमत से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी व ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब इन गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो रहा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम कायम करने वालों का कहना है कि गाड़ियों में बाज स्कूटर्स और बाइक के अलावा मोपेड के लिए 3 से 5 महीने की बुकिंग चल रही है, जिससे मांग का अंदाजा होने लगा है। बीजेपी कायद विजय शांति ने कहा है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हुए हालिया सड़क हादसात से जाहिर होता है कि रियासती हुकूमत अवाम की जिंदगियों के तई कितनी संजीदा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में सूरत हाल कुछ इस तरह है, इस बात का यकीन नहीं है कि सड़कों पर सफर करने वाले लोग जिंदा घर वापस होंगे। हैदराबाद की सड़कों पर सफर करना लोगों के लिए एक अजाब जैसा है। लोग हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए लोगों को हलाक कर रहे, जबकि रियासती हुकूमत इन हादसात के तदारिक के लिए कुछ भी नहीं कर रही। फिल्मी अदाकारा से सियासतदान बन जाने वाली विजय शांति ने कहा है कि गंडीपेट, नारसिंगी, माधापुर और बंजारा हिल्स में पेश आए हादसात में 4 लोग हलाक हो गए, जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। ये देखा गया है कि इन हादसात के लिए जिम्मेदार अशखास हालत नशे में थे। जब कभी हादसात होते हैं तो ओहदेदार चंद दिन के लिए हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं। विजय शांति ने कहा कि हादसात के लिए जिम्मेदार अशखास जमानत पर बाहर आ जाते हैं और कहा कि हालत नशे में गाड़ी चलाने पर पेश आए हादसात में तकरीबन 800 लोग हलाक हो गए।
नए साल से अवाम को एटीएम मशीनों से रकम हासिल करना महंगा साबित होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल के तोहफे के तौर पर एटीएम मशीनों से मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा मरतबा रकम हासिल करने पर 25 रुपए चार्जेस और टैक्स आयद करने का फैसला किया। फिलवक्त जायद तादाद में रकम निकालने पर 20 रुपए चार्जेस वसूल किए जाते हैं। कस्टमर्स को हर महीने अपने बैंक के एटीएम मराकज से 5 मरतबा रकम निकालने की इजाजत है, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शामिल रहेंगे। वो दीगर बैंकों के एटीएम सेंटर से रकमात हासिल कर सकते हैं। मेट्रो मराकज में 3 मरतबा और नॉन मेट्रो मराकज में 5 मरतबा दीगर बैंकों के एटीएम से रकम हासिल की जा सकती है। आरबीआई ने जारिया साल जून में नई शरहों का ऐलान किया है। जून 2019 में एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की सदारत में थी, जिसे एटीएम चार्जेस और फीस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुकर्ररा तादाद यानी फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर मामलात को 20 रुपए चार्ज किए जा रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से ये चार्जेस 21 रुपए हो जाएंगे। इसके अलावा इजाफी टैक्स अदा करना होगा। तेलंगाना हुकूमत ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने के लिए 15,000 रुपए की पेशकश करेगी। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश में रियासती हुकूमत पुराने ऑटो रिक्शों को जो सड़कों पर 10 साल से ज्यादा अरसे से चल रहे हैं और जिनका अखराज ज्यादा है, उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs में तब्दील करने का मंसूबा है। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक तकरीबन 5,000 पुराने ऑटो रिक्शा बशमुल 500 सिर्फ हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फेज 1 के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक इंजनों के साथ दोबारा तैयार किया जाएगा। इस अमल में डीजल पेट्रोल इंजनों को बरक़ी इंजनों से तब्दील किया जाएगा और उन्हें EV में तब्दील करने के लिए कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए TSREDCO के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जानिया ने कहा है कि उन्होंने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कहा है कि वो पुराने ऑटोज की निशानदेही करें और जल्द अज जल्द रेट्रोफिट का अमल शुरू हो जाएगा। आलूदगी की सतह को कम करने और EV की नकल व हरकत की तरफ मुंतकिल करने के लिए पुरानी गाड़ियों को फेज आउट करने की फौरी जरूरत है। उन्होंने कहा है कि एक पुराने ऑटो रिक्शा को EV में तब्दील करने के लिए तकरीबन 75,000 से 90,000 रुपए लागत आएगी। इसके लिए रियासत फी गाड़ी 15,000 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी और बाकी कीमत मालिकान को बर्दाश्त करनी होगी। ये ऑटो रिक्शा KWH4 से KWH8 की सलाहियत के साथ आएंगे। ये अमल तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर लिया जा रहा ताकि EVs के इर्द गिर्द एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम तैयार किया जा सके, जिसमें बैटरियों और दीगर तमाम अज्जा की तैयारी शामिल है ताकि बरक़ी गाड़ी और तवानाई ज़ख़ीरा करने के हल्के शोबे को मसाबकती बनाया जा सके। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 201 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,77,747 हो गई। गुज़िश्ता रोज 184 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,69,857 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4,003 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 2, GHMC में 76, जगतियाल में 5, जनगांव में 0, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 7, खम्मम में 9, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 2, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 3, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 2, मुलगू में 1, नागर कन्नूल में 3, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 2, निजामाबाद में 2, पेद्दापल्ली में 4, राजना सिरसिल्ला में 0, रंगारेड्डी में 24, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 0, वनापर्ती में 2, वरंगल रूरल में 2, हनमकुंडा में 15 और यादाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट टी अरविंद ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि भैंसा में फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात के बाद पुलिस की जानिब से बीजेपी कारकुनों को हिरासा किया जा रहा। रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि 4 बीजेपी कारकुनों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत मजलिसी कायदीन के इशारे पर काम कर रही और पुलिस भी उनके साथ है। डी अरविंद ने अमित शाह से ख्वाहिश की है कि तेलंगाना में बीजेपी कायदीन और कारकुनों की हिरासानी रोकने के लिए इक़दाम करें। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में घायल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप पनिकर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए कई तब्दीलियों के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुमालिक सफर करने वालों के लिए नए गाइडलाइंस मुकर्रर किए गए हैं। इंटरनेशनल एयर एवल प्री इमिग्रेशन में कोविड टेस्ट बूथ कायम किया गया है। एयर एवल गेट पर थर्मल स्कैनर नस्ब किए गए हैं। RT-PCR रैपिड PCR टेस्ट की बुकिंग करने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। प्री इमिग्रेशन एरिया में मजीद इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए हैं। RT-PCR के लिए 750 रुपए और रैपिड PCR टेस्ट के लिए 3900 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अगर लाजमी हुआ तो टेस्ट जरूरी है। 7 दिसंबर तक बैरून मुमालिक से 1908 मुसाफिरीन की आमद हुई, जिनमें 13 अफराद को कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन अब तक किसी भी मुसाफिर को ओमिक्रॉन नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने 13 मुमालिक को, जिनमें UK, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, घाना, तंजानिया, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल को रिस्क जोन में शामिल किया है। प्रदीप पनिकर ने मुसाफिरीन से अपील की है कि बैरूनी मुमालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन को 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना लाजमी है। एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी शामिल करना जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।